सारे रेस्टोरेंट, ढाबे, शादी, पार्टियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली पनीर टिक्का मसाला आज मैं बनाने वाली हूँ। वैसे तो पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाओ वो टेस्टी ही होती है, बट ये वाली ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है और बनाना भी बहुत आसान है। एक बार आप पनीर की घी वाली रेसिपी ट्राई करना, ढाबे और रेस्टोरेंट का स्वाद ना घर वाले भूल जाएँगे और हमेशा आपसे घर पर ही बनवाएँगे। तो इस लाजवाब रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें लेना है पनीर। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। ये घर का पनीर है, आप चाहो तो मार्केट वाला भी ले सकते हो। सबसे पहले इसे हमें कट कर लेना है। मैंने ये थोड़े नॉर्मल साइज़ में रखे हैं, आप चाहो तो बड़े छोटे अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इसमें हमने लिया है तकरीबन 3 चम्मच दही। ये नॉर्मल दही है। अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो जैसे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये स्पाइसी नहीं होती है, 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे, साथ में आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ना मिक्स कर देंगे। ये हमारा दही का मैरिनेशन जो है वो बन करके तैयार हो गया है। अब हमें इसमें अपने सारे पनीर डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसी के साथ हमें इसमें डालना है शिमला मिर्च और प्याज। मैंने यहाँ पे 2 शिमला मिर्च लिए हैं और साथ में मैंने 2 प्याज लिया है। शिमला मिर्च और प्याज को हमें थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करना है, ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है और ये हमारा पनीर, शिमला मिर्च और साथ में प्याज मैरिनेट होकर तैयार हो गया है। इसे ना हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रहने देते हैं साइड पे, थोड़ा सा ये रेस्ट कर लेगा। तब तक के लिए हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपनी सब्जी के लिए मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। आप कोई पतीला या कोई भी बर्तन ले सकते हो। इसमें मैंने 1 कप यानी 1 गिलास मैंने पानी लिया है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 2 प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट किए हैं। इसके अलावा 15 से 20 मैंने लहसुन लिए। अच्छा, क्योंकि ये छोटी-छोटी लहसुन है इसलिए मैंने 15 से 20 लिए हैं। अगर बड़ी लहसुन है तो आप 6 से 7 लहसुन की कली ले सकते हो। इसी के साथ मैंने इसमें मखाने लिए हैं तकरीबन 25 से 30। मखाने की जगह आप चाहो तो काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इससे हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो काफ़ी अच्छी क्रीमी बनती है। इसी के साथ मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड किए हैं। इन्हें हमें बहुत बारीक नहीं करना है क्योंकि हमें इन्हें वैसे भी ग्राइंड करना है। इसी के साथ इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले। जैसे मैंने यहाँ पर 1 हरी इलायची ली है, 1 बड़ी वाली इलायची ली है। इसी के साथ 2 मैंने दालचीनी ली है, 2 लौंग लिया है और 2 काली मिर्च। आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं वो आप ले सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ना आराम से पकने देना है। मतलब आपको इसे तब तक पकाना है कि जो आपके टमाटर हैं, प्याज हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और ये हमारा जो टमाटर है और साथ में प्याज है अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हमें निकाल लेना है और ठंडा होने देना है। तब तक के लिए जो हमारा पनीर था मैरिनेट किया हुआ वो भी रेडी हो चुका है। तो अब हमें उन्हें भूनना है। तो वापस से मैंने वही कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल लेते हो वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और हमने जो भी मैरिनेशन तैयार किया हुआ था पनीर और शिमला मिर्च और प्याज का, वो सारा हमें इसमें डाल देना है। इसके लिए ना अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से भुन जाएगा। लेकिन नॉर्मल कढ़ाई में ये शुरुआत में थोड़ा सा चिपकेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक इनमें जो क्रिस्पीनेस होता है ना, जैसे शिमला मिर्च प्याज में एक जो क्रिस्पीनेस होता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो हमें नहीं मिटाना है, इसलिए ना हमें इसे हाई फ्लेम पे भुनना है ताकि ये जो है वो बढ़िया तरीके से भुन भी जाए और इनका जो क्रिस्पीनेस है वो भी ना जाए। तो इसमें आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे या फिर आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा पनीर, शिमला मिर्च और प्याज है बहुत ही अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया और एक अच्छी सी गोल्डन की कोटिंग आ गई है। तो उसे हम हटा देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं। और अब चलिए तैयार करेंगे अपनी ग्रेवी, जिसके लिए हमें मसालों को भुनना है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें बटर डाला है। जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हमें इसमें ऐड करनी है 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे आपकी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मतलब रंग बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल वाली लाल मिर्च ऐड कर सकते हो।
कश्मीरी मिर्च को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें इसमें मसाला ऐड करना है। जो मैंने टमाटर को बॉईल करके रखा था ना, प्याज को, उसे मैंने ठंडा करके उसके खड़े मसाले हटा दिए थे और फिर उसे ग्राइंड कर लिया था, तो वही मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करके पकाएंगे। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमें वही बेसिक मसाले लेने हैं। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, जीरा पाउडर लिया है आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। हाँ, स्पेशल में क्योंकि पनीर है तो पनीर मसाला लेंगे 1 चम्मच। पनीर मसाला आप कोई भी ले सकते हो, मटर पनीर या शाही पनीर, जो भी मसाला है वो आप ले लीजिएगा। इसके अलावा इसमें आधी छोटी चम्मच चीनी ऐड की है और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा कि आपने कहाँ-कहाँ कितना नमक ऐड किया है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छा, चीनी ना बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा। आपकी ग्रेवी में केवल हल्का-सा मिठास चाहिए ताकि आपके सारे टेस्ट बैलेंस हो जाए, इसलिए आपको डालना है। सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिला करके लो टू मीडियम हीट पर आपको इसे बढ़िया से भुनना है। इसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा। जितने अच्छे से आपके मसाले भुनेंगे आपकी सब्ज़ी में, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। मसालों को थोड़ा-सा भून लिया, इसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दिया है ताकि मटर भी साथ में भुन जाए। आप फ्रोज़न मटर ले लीजिएगा जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिया है, या फिर अगर आप चाहो तो मटर को आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स करके कुछ टाइम के लिए पकाएंगे ताकि वो भी मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच क्रीम। आप मार्केट वाली जो फ्रेश क्रीम आती है वो वाली ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसे आप थोड़ा-सा फेंट करके और ले लीजिएगा। इन दोनों से ही एक ही रिज़ल्ट आएगा कि आपकी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही बढ़िया क्रीमी बन कर के तैयार होती है, इसलिए हमें डालना है। इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, जिसे हाथों से क्रश करके डालेंगे और इन सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और ढक कर के पकाएंगे। ध्यान रखिएगा कि मसालों को ढक कर पकाइएगा, लेकिन बीच-बीच में आप इसे चलाते रहिएगा ताकि आपके जो मसाले हैं वो भुने, ना कि जल जाए। और जब आपके मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, आपके मसाले अच्छे से ऑयल रिलीज़ करने लगेंगे, तो अब जब मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गए हैं तो हमें इसमें डाल देना है अपना पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, जिसे हमने भून करके रखा हुआ था, और मसालों के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो जो हमारी शिमला मिर्च है, पनीर है, ये अलग से भुन चुकी है और मसाले भी अलग से भुन गए हैं, लेकिन अब हमें इन्हें साथ में भुनना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ये सभी आपस में बढ़िया से मिक्स होकर के और भुन जाए। इसके बाद हमें इसमें डालना है पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हो। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाने वाली हूँ। और बस सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आपको लो फ्लेम पर इसे ढक करके पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर आपकी जो गर्मा गर्म और इतनी ज़्यादा टेस्टी ये लगती है ना, मतलब जितनी रेसिपीज़ है ना पनीर की, ये वाली रेसिपी ट्राई करना आपका फेवरेट हो जाएगा। ऊपर से फ्रेश हरी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आप इसे एंजॉय कर सकते हो रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, या राइस है तो उनके साथ भी आप इन्हें एंजॉय कर सकते हो। सभी के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरी गारंटी है कि ये वाली सब्ज़ी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, आज ही रात के डिनर में से ट्राई करिए। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा-सा भी कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसी ही और आसान रेसिपीज़ को देखने के लिए ना हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी ये वाली रेसिपी ट्राई करिए। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।